हेलो एवरीवन। आइए आज शुरुआत करते हैं उस चीज़ की जिसको हमने शुरू किया है, और आज उम्मीद करता हूँ ये लास्ट सेशन होगा और उस सेशन के अंदर हम सारे उन चीज़ों को क्लियर कर देंगे जो 120 रूल्स हैं। आज अपने 120 रूल का समापन होगा और ये 6वीं क्लास है, और 6वीं क्लास में बैक टू बैक चलते हुए आज हम 120 रूल को पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ 5 क्लासेज आपको बहुत अच्छी लगी हो, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए इस महिंद्रा परिवार से, मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे पाएँ, क्योंकि वो क्या होता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं से जुड़ता है, तो कुछ स्वार्थ के कारण जुड़ता है, तो कुछ अपने फायदे के कारण जुड़ते हैं, तो कुछ सीखने के लिए जुड़ते हैं। आपका कारण जो भी रहा हो, आपका रीजन जो भी रहा हो, अगर आप हमसे किसी भी माध्यम से ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जुड़े हैं, तो डेफिनेटली इससे आपको फायदा होगा। और इसी के साथ आज अपन 6ठा सेशन चालू करने जा रहे हैं, और इसको भी उसी तरह से लाइक और शेयर कीजिए सबके साथ। ये लाइव क्लास है, इसको शेयर कर दीजिए ताकि ये क्लास उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो लोग इस क्लास को लेना चाहते हैं, और जो लोग इस क्लास से फ़ायदा ले रहे हैं उनका तो हक बनता है, उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि क्लास को शेयर करें। बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं अपने, वो भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और आपका सपोर्ट भी उनके प्रति बना रहे। चीज़ें आएंगी ऐसे ही चलेंगी, तो आप उनके साथ रहें। तो आइए अपन अपनी क्लास चालू करते हैं। और जैसा कि हम अपनी क्लास को हर बार चालू करते हैं किसके साथ, हम क्लास को एक चालू करते हैं सिर्फ एक कोटेशन के साथ, और वही कोटेशन आज आपके सामने है। पहला क्या है कि रेस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट मस्ट बी अर्नड। रेस्पेक्ट इज अर्नड ओनली बाय गिविंग इट अवे। पता है क्या होता है जिंदगी में, हम क्या उम्मीद करते हैं, आई शुड बी रिस्पेक्टेड, आई शुड बी लाउड, है ना, कि मेरा सम्मान हो, मुझे लोग प्यार करें, मुझे लोग बोलते हैं ना अटेंशन दें, मुझे लोग अच्छे से डील करें। बट अगर यही क्वेश्चन आपसे करें कि आप कितने लोगों से डील कर रहे हो, अगर आपको इज्जत कमानी है ना साहब, पहले इज्जत देना सीखो। जब तक आप इज्जत किसी को दे नहीं सकते, इज्जत लेने की उम्मीद मत ना करो, क्योंकि रेस्पेक्ट के टाइम पे ये एक रूल चलता है कि जितनी इज्जत आप किसी को दोगे वो आपको अगला उतनी इज्जत देगा। अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है ना, फिर आपका एक जिम्मेदारी डबल बन जाती है कि आप उस इज्जत के लायक बने। क्योंकि देखो, इज्जत देते हैं या अपन किसी पे भरोसा करते हैं ना, तब अपन उस पर इतना खतरनाक भरोसा करते हैं, अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, क्योंकि अंधविश्वास बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप पे ऊपर कोई अंधविश्वास कर रहा है, आपके ऊपर, आपकी बात कर रहा हूं, आपके ऊपर कोई अंधविश्वास कर रहा है ना, तो उस इंसान को तुम ये रियलाइज मत करो कि वो सच्ची में अंधा है, क्योंकि हो सकता है वो कुछ समय के लिए आपको माफ कर दे, बट ऊपर बैठा हुआ खुदा आपको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको इज्जत के बदले में धोखा दिया है। तो आइए इसी के साथ पहली कोटेशन खत्म। दूसरी, A smart man learns from his mistake and a wise man learns from the mistake of others। कि जिंदगी में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक आदमी तो ऐसे होते हैं, चलो तीन मानते हैं, जिंदगी में तीन प्रकार के आदमी होते हैं। पहला, गलती करते जाते हैं फिर भी सीखते नहीं है, वो तो कोई काम के नहीं है, उनका जीवन इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है, और वो जनगणना करा के इस धरती से चले जाएंगे। दूसरे लोग जो गलती करते हैं और फिर सीखते हैं, फिर गलती करते हैं फिर सीखते हैं। तो भैया, गलती कर करके सीखने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, आपका एक्सपेरिमेंट में ही जिंदगी चली जाएगी, फिर जिएंगे कब आप। और तीसरे लोग होते हैं बुद्धिमान, वो क्या करते हैं, दूसरों की गलतियों से समझते हैं कि ये इंसान ने ऐसा किया था तब यहाँ गड़बड़ हुआ है, और उन गलतियों से सीख के उनको अपने जीवन में उतार के एक नया सवेरा लेके पैदा होते हैं, नए सवेरे के साथ आगे चलते हैं, और उन्हीं इंसान को बुद्धिमान कहा गया है, और उन्हीं की दुनिया दीवानी है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में इस धरती पे वही टिक पाया है जिसने कुछ अलग किया हो। अलग करना है आपको कुछ ना कुछ, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा सेक्रीफाइस, त्याग। बिना त्याग आप कुछ नहीं कर सकते। पहले आप त्याग करना सीखिए, चाहे अपने सपनों के लिए, चाहे आपको अपनों का त्याग करना पड़े ना। पहले सपने जरूरी हैं, सपने पाओ आप, है ना। अपने तो यही है मम्मी पापा, उनसे आपको दूर रहना ही पड़ेगा, उनका त्याग करना ही पड़ेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे जरूरी है। कुछ शादियां या कोई प्रोग्राम्स हो, उनका त्याग करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे जरूरी क्या होती है, सबसे जरूरी है एक चीज, हुआ है आपका करियर। करियर के ऊपर रहें, करियर को फोकस करें। आइए इसी के साथ अब अपनी क्लास में चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देवियों और सजनों, आइए आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है कंजक्शन, है ना। कंजक्शन नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो यार, है ना। कंजक्शन होता है क्या, चलो बात करते हैं आज कंजक्शन की।
ठीक है। अगर मैं बात करूं कंजक्शन की, तो कंजक्शन जो होता है उसको अपन बोलते हैं, कंजक्शन जो वर्ड है अपना, वो वर्ड लिया गया है अपना कनेक्टर से, या इसको अपन बोल सकते हैं रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड, कंजक्शन किसका काम करता है? रिलेटिंग वर्ड का काम करता है। किसका काम करेगा कंजक्शन? रिलेटिंग वर्ड का। मतलब दो चीजों का जोड़ने का जो संगम होता है उसी का क्या नाम होता है? कंजक्शन। अब भैया कंजक्शन जोड़ता किस किस को है, चलो देखते हैं। कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है। कंजक्शन दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो क्लोज को जोड़ता है ना। दो क्लोज से पहले चलो एक फ्रेज लिखते हैं ना। कंजक्शन दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, और दो क्लोज को जोड़ेगा, और दो सेंटेंस को जोड़ेगा। कंजक्शन किसको जोड़ेगा? कंजक्शन दो वर्ड को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो क्लोज को जोड़ेगा, और दो सेंटेंस को जोड़ेगा। अब देखो होता क्या है ना, ये होता क्या है इसको जानते हैं। वर्ड क्या होते हैं? वर्ड को तो शब्द यार आप पूरी दुनिया जानते हैं, शब्दों को कौन नहीं जानता। अब है ना बात करूं फ्रेज, फ्रेज क्या होती है? फ्रेज का कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। फ्रेज में कभी भी क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट। फ्रेज में कभी भी क्या नहीं होती है? वर्ब। और फ्रेज में कभी भी क्या नहीं, फ्रेज का कभी भी कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि फ्रेज अकेली है। फ्रेज जब तक किसी के साथ नहीं होगी उसका कभी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो फ्रेज है बिल्कुल आपकी तरह। जैसे सपोज करो आज आपके पास है क्या? आज ना आपके पास नौकरी है, ना आज आपके पास पैसा है, ना आज आपके पास क्या है? टाइम है। कुछ नहीं आज आपके पास, और ना ही आपके पास इज्जत है ना। आज सिर्फ आपके पास क्या है? वो सिर्फ एक चीज है, आपकी किताबें, और किताबों के लिए निकाला गया टाइम, अगर निकाल सकते हो तो। क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है, बहुत से स्टूडेंट एक बात बोलते हैं कि सर क्या करें, सुबह उठा नहीं जाता, सर क्या करें, मन तो करता है पढ़ने का बट रेगुलर नहीं रह पाते, सर क्या करें, कई बार जब पढ़ने बैठते हैं तो और ख्यालों में भटक जाते हैं। तो भैया वही बात है, एक बार की बात है ना, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से पूछा था कि चाणक्य गुरुदेव आपको नहीं लगता कि भारत का सम्राट बनने के लिए मुझे कुछ ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, या इतना सेक्रीफाइस करना जरूरी है क्या सम्राट बनने के लिए? तब चाणक्य ने एक लाइन की थी कि अगर इतना सेक्रीफाइस नहीं करना होता तो आज हर कोई भारत का सम्राट होता, हर कोई आज क्या होता? चंद्रगुप्त होता, अगर इतना आपको सेक्रीफाइस नहीं करना होता तो वही बात है, अगर आपको अपने लिए टाइम निकालना तो सबसे जरूरी टाइम निकालें किसके लिए? पढ़ाई के लिए, क्योंकि वही कामयाबी है। अब देखो, ना ही तो सब्जेक्ट होता है, ना ही वर्ब होती है, ना ही कोई मीनिंग होता है। क्लोज क्या होता है? क्लोज में क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट भी होता है, इसमें क्या होती है? वर्ब भी होती है, और मीनिंग। क्लोज का मीनिंग कभी होता है कभी नहीं। क्लोज क्या होते हैं? कई बार तो अपना सेंस पूरा देते हैं तब तो उनका मीनिंग निकल जाता है, कई बार क्लोज अपना सेंस नहीं देते हैं तब इसका मीनिंग नहीं निकलता है। तो क्लोज हो गए ये। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, और सेंटेंस का पूरा मीनिंग भी निकलता है। सेंटेंस में तीनों टिक अप ले लेंगे। तो ये कंजक्शन का काम क्या हुआ? दो शब्दों को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है। इसलिए कंजक्शन हम लोग बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। क्या बोलेंगे? रिलेटिंग वर्ड। क्या बोलेंगे? रिलेटिंग वर्ड। जो एक दूसरे को रिलेट करता है उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिंग वर्ड। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे देखा जाए तो कंजक्शन आपने ये पढ़ा होगा कि कहाँ किसको कैसे जोड़ेंगे, बट अपने यहाँ कंजक्शन आते हैं दो प्रकार के, एक तो पेयर कंजक्शन और एक बिना पेयर वाले कंजक्शन। पेयर मतलब पांव से नहीं है, जोड़े, जोड़ा बनाएंगे अपने यहाँ पे ना, पेयर कंजक्शन। जैसे आप बनाए घूमते हो ना जोड़ा, अरे गलत ना समझे मेरा, आप बना के घूमते हो ना कि मेरे साथ उसकी पढ़ती है तो हम दोनों साथ रहेंगे, मेरे साथ उसकी स्टडी वाला सिस्टम सही बैठता, हम दोनों साथ मिलके पढ़ेंगे। तो जो जोड़ा आपने बना रखा है वैसे ही कंजक्शन अपनी ज्यादा वही काम आएंगे जो जोड़े से आए। ठीक है, तो पहला जोड़ा अपन बात करते हैं कंजक्शन का, जिसको अपन बोलेंगे आइदर और
नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। आइदर और, कि अगर किसी सेंटेंस में वो आइदर मिले तो उसके आगे और होगा, क्यों होगा? क्यों? आइदर और का पेयर बनता है। दूसरा, किसी में नाइदर आ जाए तो उसके आगे क्या होगा? नोर होगा, क्योंकि नाइदर नोर का पेयर बनता है। नॉट ओनली आ जाए तो आगे बट ऑल्सो आएगा, क्योंकि इसका भी पेयर बनता है। अब देखो एक सेंटेंस पढ़ते हैं, यू मस्ट आइदर आ गया, बी रेगुलर विथ योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अब देखो और कहीं नहीं है, इसका मतलब आइदर का अपने को और के साथ जोड़ना है। आइदर का किसके साथ जोड़ा बनता है? और के साथ। और यहाँ कंजक्शन क्या दे दिया इसने अपने को? एंड। तो एंड तो इसके साथ आएगा नहीं, क्या आएगा? आइदर के साथ आएगा और, तो यहाँ आ गया ये क्वेश्चन अपना सही हो गया। क्यों? क्यों आइदर का जोड़ा किसके साथ बैठेगा? और के साथ। और जब इसका जोड़ा और के साथ बैठेगा तब इसके पहले अपन आइदर आया तो यहाँ पे और लगाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। अब इसी का ये दूसरा रूल है। पहला तो जोड़ा बनाने वाला था, रूल नंबर इसका ये दूसरा क्या कहता है कि आइदर और नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये ऐसे कंजक्शन है जो हमेशा दोनों तरफ एक जैसी चीजें रखती है, इधर नाउन तो इधर नाउन, इधर वर्ब तो इधर वर्ब, मतलब दोनों तरफ एक जैसी चीजों को मेंटेन करता है। इधर नाउन आया तो आगे नाउन के लिए आएगा, इधर ये वर्ब के लिए आया तो आगे वाला भी किसके लिए आएगा? वर्ब के लिए। मतलब क्या है, हर बार कंजक्शन पहले वालों को देख के आगे वाला चेंज करते हैं। पहले वाले कंजक्शन देख के आगे वाला कंजक्शन चेंज, पर इस कंडीशन में अपन आगे वाले को देख के पीछे वाला चेंज करेंगे कि आगे ये वर्ब के लिए आया, ये नाउन के लिए आया, ये आगे किसके लिए आया, उसी के अकॉर्डिंग अपन कंजक्शन को चेंज करेंगे। तो देखो, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी। अब देखो और किसके लिए आया है? एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ क्या है? एक एडजेक्टिव है। फर्स्ट हाफ मतलब उसका थोड़ा कुछ तो बताओ, और ये द होल ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ अपना जो है ये मिटा रहा हूं भैया मैं यहाँ से, आप ये देख लेना। तो यहां अपना आइदर यहाँ वर्ब से पहले ना के इस एडजेक्टिव से पहले लगेगा, क्योंकि ये सिमिलरिटी किसके बीच में बता रहा है कि यू मस्ट आइदर, ये आइदर तो हट गया यहां से, यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, कि यहां ये इस एटलीस्ट से पहले आया है तो यहां ये इससे पहले आया, क्यों? क्योंकि दोनों एडजेक्टिव का रोल कर रहे हैं, स्टोरी के बारे में बता रहे हैं कि आधी स्टोरी या पूरी स्टोरी। ठीक है, चलें नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। हाँ, योर सक्सेस इन द IAS examinations depends not only on what paper you have selected but on how you have written them। अब नॉट ओनली आ गया भैया, यहां पे देखना कहाँ है नॉट ओनली, ये रहा नॉट ओनली ऑन, है ना। तो अब नॉट ओनली के साथ पेयर किसका बनता है? अभी तो बताया। अरे नॉट ओनली के साथ पेयर किसका बनेगा? बट ऑल्सो का। जब नॉट ओनली के साथ पेयर बनेगा बट ऑल्सो का, तो याद रखिए एक बात कि बट के आगे क्या लगेगा? ऑल्सो। बाकी सारा सेंटेंस सही है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बनता है। ये बात बिल्कुल ना भूलें कि जो चीज जोड़े से आती है उनको जोड़े से लाएं अपन, है ना। नेक्स्ट, नो सुनर के साथ अब दूसरा पेयर बनता है अपना, नो सुनर के साथ पेयर बनता है देन का, और हार्डली के साथ पेयर बनता है व्हेन का। नो सुनर के साथ किसका पेयर बनेगा? देन का। और हार्डली के साथ किसका पेयर बनेगा? व्हेन का। अगर नो सुनर आया है तो आगे कोई कंजक्शन आएगा, वो क्या आएगा? देन आएगा। और हार्डली आ जाए तो आगे आने वाला कंजक्शन व्हेन आएगा। नो सुनर आई हैड, सॉरी, नो सुनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट, है ना। ये यहाँ पे हेड गलत है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हाँ, नो सुनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट, तो क्या होगा यहाँ पे? देन ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? देन आएगा।
ठीक है, नो सूनर के साथ देन आता है। क्लियर, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगिन। तो वही बात, नो सूनर आ गया तो नो सूनर के साथ पेयर किसका आएगा, देन का। आपको ज्यादा कुछ समझना ही नहीं, इतना समझना है कि नो सूनर आ रहा है तो आगे कंजक्शन देन आएगा, हार्डली आ रहा है तो आगे कंजक्शन क्या आएगा, व्हेन आएगा। देखो हार्डली आए तो क्या कंजक्शन आएगा, व्हेन, नो सूनर आए तो देन। अब देखो स्केर्सली, अब कुछ वर्ड्स होते हैं देखना है ना, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम, है ना, सेल्डम और नो सूनर। ये क्या काम करते हैं, इन्वर्जन भी लेते हैं। क्या लेते हैं ये, इन्वर्जन भी लेंगे। अब ये इन्वर्जन किस खेत की चीज है ये देखो आप, पहले इन्वर्जन समझते हैं। जनरली अपना एक स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आएगी, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये अपनी एक स्ट्रक्चर रहती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर अपनी रहेगी। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ जाए, क्या है इसमें बदलाव, जैसे मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख दूं, फिर सब्जेक्ट लिखूं, फिर क्या लिखूं मैं, वर्ब या मैन वर्ब जो भी है, फिर ऑब्जेक्ट। तो एक तो आता है जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बने, भाई हेल्पिंग वर्ब पहले आने का मतलब क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। बट कई बार क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आए फिर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता और नॉर्मल सेंटेंस बनता है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। मतलब ये वर्ड जो हमने लिखे हैं, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, नेवर, नो सूनर और सेल्डम, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, किसके स्टार्टिंग में आए, सेंटेंस के, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, उस कंडीशन के अंदर हमें इन्वर्जन बनाना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब को मैन वर्ब से पहले रखना है। तो स्केर्सली डिड आ गया पहले, देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब हो गई इधर वाली, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस मैन वर्ब से पहले हमने किसको लिखा, हेल्पिंग वर्ब को। किसको लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब को। स्केर्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, nervous and tense, then the plane took off leaving me standing in an alien place, no error। अब इसमें एरर क्या है, स्केर्सली के साथ भी देन का नहीं व्हेन का बनता है ना, इसके लिए स्केर्सली और हार्डली के साथ किसका पेयर बनेगा, व्हेन का बनेगा। चले आगे, स्केर्सली हैड आई अराइव्ड, देन नहीं, व्हेन। बस सिर्फ इतना देखना कि किसका पेयर किसके साथ बन रहा है। स्केर्सली के साथ पेयर बनेगा व्हेन का, हार्डली के साथ बनेगा व्हेन का, रेयरली के साथ बनेगा व्हेन का, नो सूनर के साथ किसका बनेगा, देन का। ठीक है, द रीजन और द रीजन वाई, या तो द रीजन आ जाए या द रीजन वाई आ जाए, उनके आगे कंजक्शन दैट आता है। कभी भी सेंटेंस में द रीजन आ जाए, द रीजन के साथ वाई आ जाए, तो कंजक्शन हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा, पहली बात। दूसरी बात, और इनके साथ कभी भी बिकॉज या ड्यू टू नहीं आएगा, बिकॉज या ड्यू टू, ये चीजें इनके साथ कभी भी नहीं आएगी, बिकॉज और ड्यू टू, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग, है ना। तो मतलब बिकॉज नहीं आएगा कंजक्शन के रूप में, तो यहां पे क्या आएगा, दैट। क्यों, क्योंकि द रीजन और द रीजन वाई के साथ कंजक्शन हमेशा दैट आता है, तो बिकॉज को उठा के क्या लगाएंगे, दैट को लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बिटवीन के साथ पेयर किसका बनता है, एंड का, और बोथ के साथ भी पेयर किसका बनता है, एंड का। बिटवीन एंड साथ रहेगा और बोथ एंड हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, नो एरर। अब देखो बिटवीन आ गया, यू आ गया, एंड आ गया, तो बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, ये अपने हमेशा अपने आगे ऑब्जेक्ट लेगा, तो बिटवीन यू एंड मी होगा ये, बिटवीन यू एंड मी। क्यों, क्योंकि एक चीज याद रखना, प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन हो, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब आप बोलो साहब यू तो आया है, बट यू की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यू
और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है, यू। अब आपके मन में एक सवाल हो कि इसका अपन पता कैसे लगाएंगे, तो इसका पता अपन ऐसे लगाएंगे कि जब यू होता है, जब यू हो गया अपना, वो वर्ब से पहले आ जाए। जब यू किससे पहले आता है, वर्ब से पहले, तब तो कौन सी फॉर्म में आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में, वर्ब से पहले। और वर्ब के बाद आ जाए तब ये कौन सी फॉर्म में रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नथिंग एल्स और नथिंग, इनके साथ बट का पेयर बनता है। कहीं आपको नथिंग एल्स मिल जाए या नथिंग मिल जाए, उसके साथ जो पेयर बनेगा क्या बनेगा, बट का बनेगा। किसका बनेगा भैया, बट का। ठीक है, तो इट इज नथिंग एल्स देन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि नथिंग एल्स के साथ पेयर किसका बनता है, बट का। नथिंग एल्स के साथ पेयर किसका बनेगा, बट का। ठीक है, बस आपको इसमें रट्टे अगर मैं लिखा दूं, इसका यूज यहाँ होता है, पहले वाक्य लिखे उस सेंटेंस के अंदर ये होता है वो होता है, कोई मतलब नहीं है ना। चीजें आप वो पढ़ो जो आपके काम की है। पता है कई बार क्या होता है, प्लेटफॉर्म के चलते चीजें होती हैं। प्लेटफॉर्म आप ऐसा चूज करो जो आपके काम आने लायक हो, क्योंकि भाई साहब दुनिया स्मार्ट वर्क पे आई है, तो हार्ड वर्क मानता हूँ जरूरी है, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना भी सीखिए आप। कि जब तक आप स्मार्ट वर्क करेंगे ही नहीं तो कैसे चलेगा। कि स्मार्ट वर्क कीजिए कि आपने एक तो पूरी बुक रट डाली और आपने काम की चीज एक ही नहीं पढ़ी, कोई मतलब ही नहीं है। बट वहां आपने कुछ ऑथेंटिक चीजें पढ़ी जो आपके काम की हो, और वो आपको एग्जाम पैटर्न पे मिले, तो आप वो पढ़िए जो आपके काम का हो। तो ऐसे 50 फालतू चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और ये जो अपन 5-7 रूल देख रहे हैं कंजक्शन के, इनसे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो इन पे बने रहिए। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। नो कंजक्शन इज यूज बिफोर WH वर्ड। WH वर्ड से पहले कभी भी कोई कंजक्शन नहीं आएगा। WH वर्ड बोले तो हु, व्हाट, हुम, ये, इनसे पहले कभी भी कोई कंजक्शन नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग। तो भैया वर्ड क्या है, WH वर्ड है, तो इसके पहले कंजक्शन नहीं आएगा, बात खत्म। हमने क्या कहा, WH वर्ड से पहले कोई कंजक्शन नहीं आता। यही सिस्टम है, यही मोटे मोटे बड़े कंजक्शन के रूल थे जो हमने देख लिए। कंजक्शन यही था, है ना। अब आई थिंक कंजक्शन खत्म हो चुका है, अब टेंस अपन चालू करेंगे। ऐसे तो कंजक्शन पढ़े तो कम से कम अपने पास 10 क्लासेज भी कम पड़ जाएं, बट अपन यहाँ वो रूल्स देख रहे हैं जो 120 रूल बार बार कंपटीशन एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। और जैसे ये रूल खत्म होंगे, अपन एक बोलते हैं ना, एक ऐसा बैच चालू करेंगे, एक ऐसी क्लास चालू करेंगे जो बिल्कुल जीरो से रहेगी। और उस जीरो में अपन नाउन से लेके छोटी छोटी चीजें अपन सीखते हुए चलेंगे अलग। बट ये 120 रूल की ये क्लास अलग इसलिए थी कि कई बार क्या होता है, अपने इसको एक साथ देखना चाहें, एक साथ करना चाहें, तो पूरी ग्रामर का एक साथ रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसलिए चलो चलते हैं नेक्स्ट। टेंस, भैया टेंस क्या होता है, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला टॉपिक टेंस। टेंस को समझने के लिए 2 चीजें समझिए आप। जब भी बात करते हैं टेंस की, अपने मन में एक ख्याल आता है कि टेंस बोले तो भैया टाइम, टेंस मतलब टाइम। इसका मतलब टेंस का टाइम के साथ कोई कनेक्शन है। दूसरा, अपने मन में ख्याल आता है कि एक्शन, कि क्या ख्याल आता है, एक्शन। इसका मतलब टाइम और एक्शन की बार बार अपन बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेंस का मतलब होगा कि कोई टाइम और एक्शन का कोई ना कोई क्या है, कनेक्शन यहाँ पे पक्का है। और जब टाइम और टेंस का कोई कनेक्शन है तो वो क्या है जानते हैं। टाइम को जब हमने बांटा तो टाइम को हमने बांटा प्रेजेंट में, टाइम को हमने बांटा पास्ट में, और टाइम को हमने बांटा फ्यूचर में। टाइम को बांटा किसमें, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। टाइम 3 जगह डिवाइड हुआ। अब एक्शन क्या होती है भैया, एक्शन क्या होती है, जो अपने काम करते हैं। अपने पास एक्शन है 4। कौन सी एक्शन है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। जैसे भैया एक लड़का है, यहाँ पे देखो गोल गोल सा, ये गोलू, यहाँ पे गोलू है, एक लड़का है, ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा है ना। आप इसकी ड्राइंग पे ना जाएं, आप इस पे बात समझें। इसके पास मैंने एक बिस्किट रख दिया, माना कि बिस्किट ये कुत्तों वाला जैसा है, बट फिर भी मान सकते हो आप बिस्किट है ये। आप देखो हाँ, ये भाई साहब ऐसे खड़े हैं तो कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और जब तक काम नहीं होगा इसका मतलब नो एक्शन।
काम नहीं हुआ इसका मतलब नो एक्शन। ठीक है, अब देखना, मैंने कहा भैया खा ले तेरे लिए ही है, तो बोला ठीक है साहब, और ये भाई साहब ने पहला बिस्किट उठा के मुंह में डाला, भाई साहब ने दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला, छठवा डाला, सातवां डाला। अचानक आपने देखो, अरे देखो बिस्किट खा गया वो, है ना, अरे देखो ये मानसू बिस्किट खा गया है ना। तो अपन क्या करते हैं ऐसे, जैसे वो बिस्किट खा रहा है, इसका हम लोग कोई ना कोई काम हो रहा है, काम हो रहा है, तो बिस्कुट खाते ही सीधा यहाँ तो आया नहीं, उसने चबाया भी है, यहाँ से प्रोसीजर होते आया भी है, इसका हम लोग काम कंटिन्यू हुआ है। और जब काम कंटिन्यू हुआ है तो अपने पास एक एक्शन सामने आई, जिस एक्शन को हमने बोला कॉन्टिन्यूअस एक्शन। क्या बोला? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। क्लियर बात? पक्का? यहाँ तो कोई दिक्कत? श्योर हो आप? ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अब थोड़ी देर हमने इस बिस्किट को संभाला नहीं, भाई साहब ये पता है आपको, पता है एक और तो डाकी वाड़ा करके पूरा का पूरा बिस्किट खा गया, भाई साहब पूरा खा गया। पूरा खाते ही क्या हुआ, काम खत्म हो गया। और जब कोई काम अच्छे से पूरा फिनिश हो जाता है, उस एक्शन को अपन बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। क्या परफेक्ट काम किया है? चलो एग्जांपल दूं, मम्मी ननियाल जाती है, और जब मम्मी ननियाल जाती है ना, तब बोलती है बेटा घर को काम करना होता, और आप क्या करते हो, ठीक है मम्मी कर सिया, और आपने काम ढंग से कर दिया। हाँ मैं मानता हूँ भारतीय पेरेंट्स ऐसे होते हैं, आप कितना ही अच्छा काम करो, बोलो टिंगर क्या करे हो, तेरे को तो मैं ही कर लेता, तन कोई काम बताऊं और महाभारत करनी। घर वाले यही बोलते हैं, बहुत कम शाबाशी मिलती है। बट इसका मतलब वो नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, वो आपको और सुधारना चाहते हैं ना, कि बोले कि जब जब जलोगे तुम तब 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 कर सोना बनोगे तुम। तो तुम्हें क्या करना है, जब घर वाले डांटे ना, तो उस डांट को पॉजिटिव लिया करो यार, क्योंकि वो सिर्फ आपका फायदा चाहते हैं। इस धरती में दो ही लोग हैं जो तुम्हारा फायदा चाहते हैं, पहला आपके घर वाले, दूसरा आपका गुरु। तीसरे लोग तो सिर्फ मजे लेने वाले हैं कि भाई नौकरी लागो के, अरे यार ला क्या करेगी तू, दे बेड़ो छोरो यहाँ कर दियो, बेड़ो छोरो यहाँ कर दियो, ये लोग तो हैं इसके लिए। तो आपको करना क्या है, सिर्फ दो लोगों की बात को आप ढंग से सुने, एक तो टीचर और दूसरा आपके माँ बाप। इनकी बातों में रियल में सच्चाई आपके लिए। तो उस टाइम में मम्मी आई और आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है, और मम्मी ने कहा वाह बेटा के काम करे ₹100। तो मतलब क्या हुआ, आपने काम अच्छे से कर दिया, और उस एक्शन को हमने क्या बोला, परफेक्ट एक्शन। मतलब अपने पास कितनी एक्शन होगी, परफेक्ट एक्शन। दो टेंस, 3 टाइम 2 एक्शन अपने पास आ गई। क्या कॉन्टिन्यूस नाम का कोई टेंस होता है? हाँ। क्या परफेक्ट नाम का कोई टेंस होता है? बोले हाँ। इसका मतलब 2 एक्शन आ गई। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। फिर जब हमने इससे काम करवाया, हमने इसको बिस्किट खिलाया, तो हम इससे काम भी करवाएंगे, और ये मना भी नहीं कर सकता क्योंकि इसने हमारा नमक खाया है ना। तो इसने हमारा नमक खाया, गब्बर का इसने नमक खाया है, तो जैसे नमक खाया तो अपन इसको बोलेंगे भैया ये 500 किताबें हैं, तुझे इस रूम से उठाकर इस रूम में 500 किताबें रखनी है। तो भाई साहब ने कहा कौन रखूं, कैसे कया भैया, तन बिस्किट कौन दी होगी, तभी रखने की कोशिश करेगा। जब ये रखने लगेगा इनको, तब क्या करेगा, ये उठाया टक, उठाया टक, ऐसे करते 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 इसको 15-20 मिनट भी लगेंगे, 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, ये कोई काम कर रहा है। क्योंकि ये शक्तिमान तो है नहीं 2 मिनट में चक्री काटी ले ले हो गया काम, और बताओ हुक्म मेरे आका, ऐसा तो ये कर नहीं सकता। तब जैसे ये काम करने लगा, तब इसने क्या किया, आधा काम कर दिया। तब आप आए, तब जब आपने देखा तो 500 में से इधर तो किसी ने बच गई बुक 200, और इस भाई साहब ने इधर रख दी, और आपने इसको कहा काम कर दिया, कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब इसने काम फिनिश भी किया है, काम बचा हुआ भी है, और ये काम कर भी रहा है। अब इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस रिश्ते को क्या नाम दूं भाई, है क्यों? क्योंकि भाई साहब ने आधा काम कर भी दिया, आधा काम करेगा भी, और काम कर भी रहा है। मतलब जो कर देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, परफेक्ट बोलते हैं, मान लिया। अभी बात हुई है, जो कर देते हैं कोई काम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट। जो कंटिन्यू चलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और जो बच गया उसको आपने बात की नहीं, तो फिर माता खराब और क्या, दोनों को जोड़ दो। जैसे जोड़ा, तो नई एक्शन अपने सामने आ गई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। क्या ऐसा भी कोई टेंस होता है? होता है। अब चलते हैं, इस बच्चे को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत खत्म हुई, है ना। अब हमने एक सेंटेंस लिखा, राम ईट्स ग्रेप्स। अरे मैंगो नहीं भैया, राम बचपन से आम खाते खाते गर्मी हो गई उसके ना,
राम आम बचपन में खाने लगा था ना कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, कम से कम कुछ दूसरा तो खिलाओ उसको यार। तो राम ईट्स ग्रेप्स। अब क्या इस एक्शन में कॉन्टिन्यूटी आ रही है कि राम जो है अंगूर खाए जा रहा है? ना 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 ना, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। क्या राम ने अंगूर खा लिए? ऐसा भी मैंने नहीं कहा भाई। क्या राम है उसने आधे अंगूर खा लिए आधे छोड़ दिए? ऐसा भी नहीं हुआ है। इसका मतलब एक नई चीज आ गई, फिर से दिमाग खराब यार। अब ये क्या आया, है ना? ये तो वो आ रहा है जिससे कई बार क्या होता है ना मूवी के अंदर, हीरो क्या करता है, विलन को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, एक को मारा दूसरा आया, दूसरे को मारा तीसरा आया। तो वही सिस्टम है कि 3 एक्शन को लपेटे में लिया नहीं कि चौथी एक नहीं हो रहा। इस प्यार को हम क्या नाम देंगे? इस प्यार को नाम देंगे इनडेफिनेट, इनडेफिनेट एक्शन। क्यों भैया? क्योंकि इसमें कोई फिक्स ही नहीं है कि राम ने अंगूर खाया, खाएगा, आधा खाया, पूरा खाया। बस राम अंगूर खाता है, कब खाता है, कैसे खाता है, राम जाने, राम की लीला जाने, है ना, हमें नहीं पता। तो क्या हुआ यहाँ पे? इनडेफिनेट। क्योंकि जो फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट। क्या होता है? डेफिनेट। मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं अरे क्या मूवी देखोगे, आप बोले पक्का देखेगी, तो डेफिनेटली आई विल वॉच। और मैं बोलूं पढ़ाई करोगे, तब वहां पे आप इनडेफिनेट रहते हो। क्यों रहते हो? क्योंकि पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा। पढ़ाई में मजा कैसे आएगा मेरे भाई? पढ़ाई में मजा जब आएगा जब जुड़ोगे यहाँ से ना। जब तक आप जुड़ोगे नहीं, बोले जुड़े कुछ नहीं हो सकता ना, पहले पढ़ाई से जुड़िए आप। अब देखिए, तो इस प्रकार अपने पास एक एक्शन है जिसका नाम क्या है? इनडेफिनेट एक्शन। और हम क्या है आजकल, क्या आजकल हम भारतीय हैं, हम है ना, किसी को अलग अलग बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, हम तो ऐसे ही नाम जोड़ देते हैं यार। पता है क्या होता है जनरली? बहुत सारा मैंने देखा है, बीइंग ए टीचर, 7-8 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने नोटिस किया क्लासेज में, कि गलती से कोई लड़का लड़की क्लास में आपस में नोटबुक मांग रहे हैं ना, अपन अरे यार वो भी नोटबुक कहीं दी, तुरंत नाम जोड़ देते हैं। तो अपन तो भारतीय किसी को अकेले देख ही नहीं सकते, चाहे अपन खुद अकेले रह लेंगे, दूसरे का जोड़ा तुरंत बना देते हैं अपन। तो फिर यही क्या होगा, यहाँ अपने को जोड़ा बनाना है, अपनी उसी स्किल को काम में लेना है। ओम स्वाहा, इनका जोड़ा बनाएंगे। कैसे जोड़ा बनाएंगे? इनका जोड़ा बनेगा कि भैया अगर आपको टेंस चाहिए, टेंस तो हमें मिला ही नहीं, हमने तो ढूंढा टाइम को और एक्शन को ढूंढा है। अब टेंस ढूंढना है तो हमें क्या करना होगा? हमें टाइम को और एक्शन को जोड़ना होगा। किसने क्या कहा? टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। और एक चीज का जवाब आज आपको मैं फिर से दूंगा, आपने आज तक 4 टेंस पढ़े, ये वो 5 टेंस क्यों नहीं हो सकते भाई? मेरा सवाल आपसे, 6 क्यों नहीं हो सकते? 3 क्यों नहीं हो सकते? वो तो कन्वेयर हो। क्यों? क्यों हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की भैया? 4 टेंस कैसे हुए हैं वो मैं बताऊंगा आज आपको। आज आप टेंस सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आज आप खुद टेंस बनाएंगे। और घर पे जाओ ना ऐसे, या घर पे रहो तो ऐसे शाम को क्लास के बाद चोरी छाती करके घूमना कि यस आज मैंने टेंस बनाए हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। टेंस है, टाइम मैंने कौन सा लिया? प्रेजेंट का टाइम उठाया, प्रेजेंट का टाइम उठाया। टाइम कितने? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहले प्रेजेंट उठाते हैं। एक्शन मैंने उठाई पहली इनडेफिनेट, तो प्रेजेंट टाइम को और मैंने इनडेफिनेट एक्शन को जोड़ा तो मुझे क्या मिला? प्रेजेंट इनडेफिनेट मिला। तो क्या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होता है? अरे वाह, मुबारक हो, आपके घर पे टेंस हुआ है, पहला ना। दूसरा, फिर आपने फिर से टाइम कौन सा लिया? प्रेजेंट। और यहां पे जो टेंस था, टाइम एक्शन आपने लिया कॉन्टिन्यूस। फिर क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट टाइम और कॉन्टिन्यूस एक्शन को जोड़ा तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। टाइम प्रेजेंट, एक्शन मैंने ली परफेक्ट, तो क्या हुआ? यहां पे आई प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और टाइम फिर से आया प्रेजेंट, और एक्शन मैंने ले ली प्रेजेंट परफेक्ट। तो अपने पास टेंस कौन सा बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब पहले 4 टेंस आ गए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको अपन सिंपली भी बोलते हैं। इसलिए ही एक टेंस के 4 भाग होते हैं मेरे भाई, क्योंकि उनके पास एक्शन ही 4 हैं। जब एक्शन ही 4 हैं तो टेंस भी 4 होगा, है ना। अब 5वीं एक्शन आप कहां से लाएंगे? घर से थोड़ी लाएंगे अपने। तो ये तो चीज है, ठीक है। टेंस 4 क्यों होते हैं, समझ में आया? तो
तो अब टेंस का बेसिक क्लियर है। वैसे अगर बात की जाए टेंस की क्लास की, तो टेंस की आपको पता है कितनी क्लासेस है। मोटा मोटी टेंस मैंने समझा दिया कि टेंस जो होता है टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। आप कोई पूछे टेंस क्या होता है, बोले गुरुजी काल, है ना। टेंस पूछे टेंस क्या होता है, बोले काल। अरे भाई काल नहीं होता टेंस। टेंस होता है, टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। क्या होता है टेंस? टेंस इज द combination of time and tense is the combination of time and action। टेंस किसका कॉम्बिनेशन है? टाइम और एक्शन का। या आप बोल सकते हैं टेंस शोज, टेंस क्या दिखाता है आपको? एक एक्शन का टाइम, टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस एक एक्शन का टाइम दिखाने का काम करता है। टेंस क्या दिखाता है? एक एक्शन का टाइम। क्लियर? चलिए इतना ठीक है। अब अपन अपनी क्लास पे चलते हैं। पहला रूल टेंस का अब आपकी स्क्रीन पे बताइए, कंप्यूटर मास से, अरे बताइए स्टूडेंट मास से, क्या आएगा इसमें? समझिए मेरी बात। एरर ढूंढो आप तब तक, एरर ढूंढिए, क्या एरर है उधर है? अच्छा, हाँ, पहला रूल आपके सामने कि आपको डू मिल जाए, डज मिल जाए और डिड मिल जाए। डू, डज और डिड क्या मिलेगा? या तो डू मिले या डज मिले या डिड मिले। तो ये वर्ड कहीं भी आपको एक सेंटेंस में मिल जाए तो ये क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं भैया? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब बोले तो ऐसी वर्ब जो मैन वर्ब की मदद करे। अरे हेल्पिंग वर्ब किसकी मदद करती है? मैन वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाए तो इनके बाद वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। अरे 5 फॉर्म नहीं पढ़ी थी अपने? गो, गोज, वेंट, गॉन और गोइंग। गो, गोज, वेंट, गॉन और गोइंग। ठीक है। अब देखो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी? हमेशा ये वाली। तो ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड, डिड आ गया ना भैया? क्या आ गया? डिड, है ना। हेल्प ही पुअर पीपल, हेल्प ही नहीं है भैया, हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन। अब देखो यहां पे क्या एक चीज आ रही है? डिड आ गया, ये वाला आ गया, डिड आ गया। तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कि हेल्प तो क्या हो गई? जैसे हेल्प की 5 फॉर्म कौन सी होती है? हेल्प, हेल्प्स, हेल्प्ड, हेल्प्ड और हेल्पिंग। ठीक है। हेल्प, हेल्प्स, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग। तो डिड आ गया तो हेल्प नहीं आएगा, क्या आएगा? हेल्प आएगा। ये हट जाएगा ये डी। ठीक है, पहला रूल क्लियर। ठीक है, आज हम शतक लगा चुके हैं, 102वें रूल पे हैं, 103 नंबर रूल पे चलते हैं टेंस का। हैबिचुअल एक्शन, ऐसे एक्शंस जो आप अपनी डेली लाइफ में करना पसंद करते हैं। जैसे जो आपको डेली करना पसंद, मुझे मैगजीन पढ़ना पसंद है, मुझे ये करना वो ना, जो आपको अच्छा लगता है, हैबिचुअल एक्शन। तो हैबिचुअल एक्शन हमेशा प्रेजेंट सिंपल रहता है। हैबिचुअल एक्शन हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस लेगा। कौन सा टेंस लेगा? प्रेजेंट सिंपल। उसकी वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस, ईएस और आईएस। अगर आपको कहीं भी आपको कोई हैबिट मिले तो उसके लिए जो वर्ब काम में आती है वो क्या होती है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या उसके साथ एस होता है, या ईएस आता है, या आईएस आता है। ये कब आता है? जब अपन क्या करेंगे? हैबिट बताएंगे कोई। ठीक है। अरे भैया आदत जो अपन करते हैं ना यार, आदत ही तो है जो आपको वहां पहुंचाती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। देखिए जिंदगी की एक बात याद रखना कि अगर आपको कुछ अच्छा करना, आप अपनी आदतें बदलें। सब कुछ भूल जाएं, अपनी आदतें बदलें, बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतें लाएं। और आदतें वही आपके काम में आती हैं जिसको आज आपको करने में जोर आता है। सपोज करो सुबह जल्दी उठने की आदत है, जोर आता है ना, बट वो आपके काम की है ना। मोबाइल ना चलाना, मोबाइल छोड़ के दूर रहना एक आदत है, बट मोबाइल छोड़ दिया तो जोर आएगा, जोर आ रहा है, इसका मतलब आपके काम की।
जिन आदतों को आज आपको अपनाने में जोर आ रहा है वही आदतें आपके सच्चे मायने में काम की हैं, और जिन आदतों को आज आप छोड़कर दुखी हो रहे हो कि नहीं यार मैं ये नहीं छोड़ सकता, जिनको आपको करने में मजा आ रहा है, वो आपको बर्बाद करने में पूरा सहयोग देंगी। क्यों? क्यों बोलते हैं ना कि एक कहावत है ना, एक छोटी सी चीज बोलते हैं कि आपने कुछ पास्ट में कुछ अच्छा नहीं किया तो आप फ्यूचर में अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं ना। अगर पास्ट में अच्छा कुछ नहीं किया तो फ्यूचर में ऐसा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जब पास्ट में अच्छा करो ना तभी फ्यूचर में कुछ अच्छा मिलता है। बोले कि करता था तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए, करता था तो क्यों रहा अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए, है ना। तो आपने अगर पेड़ ही बबुल का बोया तो आम कैसे मिलेगा आपको। पहले आम बो आम पाना है। तो वही बात है, हैबिट है ना वो सुधारी आप, हैबिट सुधरती है आपकी सारी चीजें सुधरेगी। इसीलिए अपने वो हैबिट है अच्छी हैबिचुअल एक्शंस की लगाइए। अब देखो ही इज गोइंग एवरी डे का मतलब डेली, डेली हो गया। अब डेली का मतलब जब आप डेली कोई काम करें तो क्या हो गया, आपकी हैबिट ही तो है। तो इज गोइंग कैसे आएगा, इज तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आया था इज गोइंग, तो यहां वर्ब क्या आएगी, गोज। यहाँ पे वर्ब क्या आएगी भैया, गोज। क्यों आएगी गोज, क्योंकि ये वर्ब है प्रेजेंट सिंपल की, और हैबिचुअल एक्शन में प्रेजेंट सिंपल ही आता है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्किंग इन माई, ओपन एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट सिंपल में आता है। ओपन कहाँ आता है, प्रेजेंट सिंपल में। और वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस, ईएस और आईएस। ठीक है, तो जब ओपन आ गया यहाँ पे तो इस एम को हटाओ और वर्किंग को हटाए क्या करेगी, आई ओपन वर्क, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है यार ऐसे कहाँ क्यों आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्लासेस पहले वाली देखनी पड़ेगी, तब जाके आप यहाँ तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये रूल है, यहाँ पे इतना बेस नहीं बनाया जा रहा है, वरना टेंस पढ़ने में आपको 20 या 15 क्लासेस कम से कम चाहिए ढंग से देखे तो। एवरीवन लाइक्स हर, हर कोई उसे पसंद करता है। इन द ऑफिस, क्यों, बिकॉज सी इज सेल्डम, सेल्डम भी एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट सिंपल में आता है। तो इज को हटाओ और कमिंग को हटाओ, क्या बनेगा ब्रदर, ये बनेगा कम का कम्स, सी सेल्डम कम्स लेट। सेल्डम का ये कभी कभार ना के बराबर लेट आती है, तो सब पसंद करेंगे यार। रूल 103 खत्म। 104 ऑलवेज, सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला वर्ड है, ध्यान रखना, बच नहीं सकते आप इसके वार से, है ना। ये दो धारी तलवार से खतरनाक है। दो धारी तलवार तो क्या होती है, कम से कम आपको मारेगी या आपकी जॉब ले जाएगा, और जॉब ले गया इसका मतलब क्या हो गया, सब कुछ ही ले गया यार। अब ऑलवेज जो होता है, ऑलवेज को देखते ही अपने मन में एक ख्याल आता है कि ऑलवेज का मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस या फिर आई एस ये आएगा। ठीक है, एस, ई एस और आई एस। अब जो अपनी ऑलवेज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस लेगा। ठीक है, अब हैबिट, कब तो ये एस, आई एस, ई एस लेगा और कब ये दूसरी चीजें लेगा वो भी देखते हैं। अगर ये हैबिट की बात करें, किसकी बात करें, कोई भी हैबिट, जैसे आपकी हमेशा की कोई हैबिट बताता है ना, तब तो ये लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस, ई एस और आई एस। ठीक है, और ये वाला क्या लेगा, जब ये हैबिट बताएगा तब तो ये लेगा ये। बट ये हैबिट ना बताए, क्या नहीं बताए, हैबिट ना बताए क्या बताए, इरिटेशन, झल्लाहट, झुंझलाहट अगर बताया ना कि अरे यार ये खराब काम है, तब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी लेता है। तो इसी बात का ध्यान रखना है कि ऑलवेज के साथ प्रेजेंट सिंपल भी आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी आता है। प्रेजेंट सिंपल ऑलवेज के साथ कब आएगा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई एस कब आएगा, जब हैबिट की बात करें। आप हैबिट की बात करेंगे तब तो क्या आएगा, सारा। और जब सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसकी, इरिटेशन की, जब सब्जेक्ट ये सारी चीजें बात करेगी इरिटेशन की, तो पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पहला सेंटेंस है, इसको सही करने की कोशिश करें। देखें कि सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। तो ये तो एक हैबिट हो गई, तो हैबिट हो गई तो इज को हटाओ, स्पीकिंग को हटाओ और क्या करो, सी ऑलवेज स्पीक्स, कि वो हर टाइम या हमेशा सच बोलती है। बट सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड, वो हमेशा अपने हस्बैंड की कंप्लेंट करती है। तब क्या होगा, एक कंप्लेंट करना क्या है, एक इरिटेशन। अरे कोई अपने हस्बैंड की चुगली क्यों करेगा, वो अपने हस्बैंड की चुगली तब करेगा जब उसको उससे क्या नहीं मिला, उसको उससे वो चीजें नहीं मिली जो उसको चाहिए, या उसको
वो पैसा नहीं मिला या प्रेम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, उसकी माथाफोड़ी चल रही है, तब तो चुगली करेगी। तो वो अपने हस्बैंड की चुगली कर रही है, उसको अपने जैसा जिस हस्बैंड उसको चाहिए था उसे मिला नहीं। मान लो उसके सोमवार खराब हो गए, है ना। बहुत सी गर्ल्स करती हैं सोमवार का व्रत किस लिए, कि अच्छा हस्बैंड मिले। बट कई बार क्या होता है, सोमवार करने के बाद भी उस शक्ति का पूरी तैयार मिलता है वहाँ पे, क्यों। तो वही बातें हैं कि जब आपको या किसी को भी एक ऐसा हस्बैंड नहीं मिला जैसा आपको चाहिए, तो आप उसकी चुगलियाँ करेंगे ना। एक बोलते हैं, बहुत प्यारी बात है कि when people can't compete you, they start to condemn you। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते, जब आपको लोग हरा नहीं सकते, तब वो आपकी बुराइयां करना चालू कर देते हैं। और जब आपकी कोई बुराइयां कर रहा है, उससे खुश होना है कि कम से कम किसी ने आपको इस लायक तो समझा कि आपका लेवल उनसे ऊपर है। अरे अपन बुराइयां किसकी करते हैं, आज पीएम की होती है, आज प्रेसिडेंट की होती है, आज एक्ट्रेस की होती है। आपको किसने इस लायक समझा कि आप उनसे ऊपर हैं, हम इस इंसान को हरा नहीं सकते, हम इसकी बुराइयां करेंगे ना। तो इसलिए कोई बुराई करता है ना, बड़ा खुशी से उसको करो, ये वाह मोस्ट, और कर भाई और कर, एक दो और बोल, क्यों, क्यों बुराइयां कर रहे हो ना, इसका मतलब हमने कुछ किया है, ठीक है। अब ये क्या है, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। अब यहाँ पे क्या है, ये ओके क्योंकि हस्बैंड की चुगलियां कर रही है, कंप्लेन कर रही है, तो ये इरिटेशन शो करेगा, तो सेंटेंस ओके है। यूनिवर्सल फैक्ट, बड़ी काम की चीज। यूनिवर्सल फैक्ट आते ही हमारे बचपन से एक चीज रटी है कि जब कभी भी सार्वभौमिक सत्य आता है तो उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस लगावे, मतलब वाह, ये रटा रटा है सिस्टम अपना। बट ये यूनिवर्सल फैक्ट अगर आ गया तो उसके अंदर भी आप क्या करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। बट कई बार यूनिवर्सल फैक्ट को समझना कि अपने मन में जैसे ही कुछ आया आपने लगा दिया। सेंटेंस पढ़ो, द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। अब अपने मन में क्या आया, बिल्कुल सर सेंटेंस ओके, क्यों, क्यों सन आ गया, वो तो प्रेजेंट सिंपल ही लेगा। अरे भाई सेंटेंस तो पढ़ ले कि सूर्य चक्कर थोड़ी लगाता है, पृथ्वी लगाती है सूर्य के चक्कर, पृथ्वी तो लगाती है सूर्य के चक्कर। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो क्या होगा, ये फैक्ट ही झूठा है, तो लोग भी मर गए तो उनकी सोच भी तो मर गई। बस सपोज करो आज से 50 साल पहले कोई आदमी सोचता था कि चांद दिन में उगता है, तो चांद तो उगता तो है, चांद से रिलेटेड बातें तो क्या यूनिवर्सल फैक्ट होगी। बट कोई इंसान ये सोच रहा है कि चांद दिन में उगता है, वो आदमी मर गया, उसकी सोच थी तो सोच भी तो मर गई। तो वही ये लोगों की सोच थी तो आदमी के साथ सोच भी मर गई। तो यहाँ पे ये मूव की जगह क्या होगा, मूड होगा, क्योंकि सूर्य चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो सच्चा इफेक्ट क्या है, अर्थ है। अर्थ यहाँ पे होता तो सेंटेंस सही था, घूम गए ना बातों में, यही तो है। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्ड थिंग्स डाउन। कि साइंटिस्ट का मानना था, बिलीव्ड वो आपके सेकंड फॉर्म, कि द ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स पुल्ड थिंग्स डाउन। जो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा चीजों को नीचे खींचता है। बट आजकल ये गुरुत्वाकर्षण बल अलग ही लगता है। पता नहीं कोई स्कूटी पास निकलती है बच्चों में, कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कि उसके पीछे निकल जाते हैं ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल कई प्रकार के लग रहे हैं ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल का अर्थ क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई चीज ऊपर गई तो उसको नीचे खींचेगा। तो एक फैक्ट था, उस टाइम पर भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही होता है। तो ये बिलीव्ड आ गया, फिर भी आगे वाली चीज क्या है, फैक्ट है। तो ये पुल्ड की जगह क्या होगा, पुल्स होगा। क्यों पुल्स होगा, पुल्स भैया इसलिए होगा क्योंकि ये चीज यूनिवर्सल फैक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, चले आएंगे नेक्स्ट। 106 फ्यूचर। अरे फ्यूचर, चलो आज आपका फ्यूचर दिखाते हैं ना। हाँ, आज हम आपको एकदम अच्छी चीजें बताएंगे आपके फ्यूचर के बारे में, कि आप कब नौकरी लगोगे, आप कब शादी आपकी होगी, आपकी कुंडली में कौन है क्या नहीं है। चलो फ्यूचर देखते हैं ना। तो फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में अपन दो प्रकार की एक्शन करते हैं। पहली, एक तो जो पक्का फिक्स है, और एक जो बदली जा सकती है। जैसे फ्यूचर में अभी मैं बोलूं कि अभी 2023 चल रहा है, अब आप बोलें कि 1 जनवरी को नया साल लग जाएगा, तो एक फिक्स एक्शन है, होगा ही होगा भैया। अब मैं बोलूँ 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति फिक्स्ड है। तो जो कोई फिक्स चीजें हों जो फ्यूचर की हो,
तब तो टेंस या वर्ब अलग आती है, और जो एक्शन फिक्स नहीं हो तब कुछ अलग रहता है। फ्यूचर के साथ प्रेजेंट सिंपल भी आता है तो फ्यूचर सिंपल भी आता है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस, ईएस और आईएस। फ्यूचर सिंपल का मतलब क्या हो गया, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये फ्यूचर सिंपल का काम हो गया। आप समझना, अगर फिक्स एक्शन हो, एकदम फिक्स्ड एक्शन हो गई, तब तो अपन क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, शेल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, यस और आई एस। अगर कोई भी एक्शन जो एकदम फिक्स हो फ्यूचर के इधर, उस कंडीशन में तो अपन प्रेजेंट सिंपल भी काम में ले सकते हैं और फ्यूचर सिंपल भी ले सकते हैं। मतलब फिक्स एक्शन के साथ तो दोनों आएंगे, और एक्शन फिक्स नहीं हो तो सिर्फ ओनली फ्यूचर सिंपल आएगा, प्रेजेंट सिंपल इधर नहीं आएगा। जैसे हमने कहा द पीएम विल गिव ए स्पीच टुमारो, कि कल स्पीच, कल एक पीएम स्पीच देगा, इसका मतलब उसका शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स रहता है। तो यहाँ पे गिव भी सही है, विल गिव, और इस चीज का कोई अगर गिव्स करे तो वो भी सही है। मतलब ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में फिक्स हो, वहां तो प्रेजेंट सिंपल भी सही है तो फ्यूचर सिंपल भी सही है। कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में फिक्स ना हो, वहां पे सिर्फ क्या होगा, फ्यूचर सिंपल होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। हाँ जी, आपको सेंटेंस में मिले इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। अगर ये सेंटेंस में मिल जाए, इनके बाद आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट। इनके जस्ट बाद क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बाद वो आप कौन सी मिलेगी, वो आपकी सेकंड फॉर्म। देखिए एग्जांपल्स, एग्जांपल्स नहीं है यहाँ आपने को लिखने पड़ेंगे ना। जैसे मैंने कहा इट इज, सेंटेंस में एरर ढूंढो, इट इज हाई टाइम यू शुड प्ले, इट इज हाई टाइम यू शुड प्ले। बड़ी शानदार लाइन जच रही है, इट इज हाई टाइम यू शुड प्ले, बड़ी अच्छी लाइन जच रही है ना, कि तुम्हें खेलना चाहिए। हम अपने हिसाब से अर्थ लगा लेंगे इसका, बट भैया हमको यहाँ पे एसएससी ने ट्रांसलेट करने के लिए नहीं रखा है ना, हमें यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर ढूंढने के लिए रखा है। एरर ढूंढिए आवा ना, ट्रांसलेट ना करें इसको। इट इज हाई टाइम आ गया तो उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आया है, तो ये वर्ब क्या होगी, सेकंड फॉर्म। तो मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म आती नहीं है, तो ये दोनों उठ के क्या लगेंगे, प्लेड। तो क्या सेंटेंस बना, इट इज हाई टाइम यू प्लेड। एक सेंटेंस और लिखता हूं, it is about time he should work hard। ठीक है, you should work hard। अब इसमें क्या होता है समझना इस चीज, इट इज अबाउट टाइम ही शुड वर्क हार्ड। तो ये शुड क्या है, वर्क आ गया, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट इधर क्या है, इट इज अबाउट टाइम आ गया ना, इट इज अबाउट टाइम। ठीक है, ही शुड वर्क हार्ड। तो इधर ये क्या होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सेकंड फॉर्म। तो वर्क का क्या बनेगा भैया, वर्कड। क्यों बना, क्योंकि इधर ये आ गया। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, ये अगर आपको मिले उस कंडीशन में अपन वहां क्या लगाएंगे, वो आपकी सेकंड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट। हैबिट ऑफ पास्ट, पास्ट की हैबिट जो पास्ट में करते थे, पास्ट की हैबिट अपन किससे दिखाते हैं, यूज्ड टू से। कैसे दिखाएंगे, यूज टू से। अब यूज टू भी दो प्रकार का काम करता है, एक तो यूज टू दिखाता है पास्ट की हैबिट, किसकी दिखाएगा, पास्ट की हैबिट। एक यूज टू दिखाता है प्रेजेंट की हैबिट भी, किसकी दिखाएगा, प्रेजेंट की हैबिट। यूज टू कब तो पास्ट की हैबिट दिखाएगा, कब प्रेजेंट की हैबिट। देखते हैं कि जब कभी भी आपको स्ट्रक्चर मिले सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस कंडीशन में तो पास्ट की हैबिट, कि सब्जेक्ट आ गया, यूज टू आ गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब तो पास्ट की हैबिट दिखाएगा। और वहीं आ जाए सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तब ये प्रेजेंट की दिखाएगा। अब पहली बात तो बी वर्ब्स क्या होती है, बी वर्ब्स होती हैं भैया इज
एम आर वॉज वर, इज एम आर और वॉज और वर, ठीक है, समझना एक बात को। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, बी वर्ब्स, इज एम आर वॉज वर, एक आएगा बी बीन, बी बीन और बीइंग, बी बीन और बीइंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी वर्ब्स, इनमें से कोई एक आ जाए, फिर यूज टू आ जाए, फिर आईएनजी आ जाए, तब तो दिखाएगा पास्ट के बिट और ना दिखाएगा प्रेजेंट के बिट। अगर आपको सेंटेंस में मिले सब्जेक्ट, यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब तो ये पास्ट की बिट दिखाएगा। सब्जेक्ट मिल जाए, बी वर्ब्स मिल जाए, यूज टू मिल जाए, फिर आईएनजी मिले, तब ये प्रेजेंट की बिट दिखाएगा, ठीक है। ओके, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई यूज्ड टू प्ले, मतलब मैं पहले खेला करता था, क्यों, पास्ट की बिट, सब्जेक्ट आ गया, यूज टू पूरा आ गया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके काम। बट इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, अब भैया ये वो अलग चीज दिखा रहा है, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग, मतलब मैं अभी भी खेलने का आदतन हूं, तो मेरी आदत अभी भी खेलना है ना, तब तो ये स्ट्रक्चर होगा, ये प्रेजेंट हैबिट दिखाता है, पास्ट दिखा रहा है। क्यों अलग, क्या है इसमें, एक तो एम अलग है और एक ये प्ले में आईएनजी अलग है, बाकी सारा सेंटेंस सेम है, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट, स्टेट वर्सेस एक्शन। स्टेट का मतलब होता है कि अपने पास दो प्रकार की एक्शन होती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक एक्शन को बोलते हैं स्टेटिव एक्शन, स्टेट दिखाती है वो, एक दिखाती है एक्शन इन काम। देखना कि स्टेट और एक्शन, स्टेट जो होती है वो हमें हमेशा इंफॉर्मेशन दिखाती है, क्या दिखाती है, इंफॉर्मेशन। ये ब्रदर एक्टिविटी इधर नहीं, एक्टिविटी इधर आएगा, फिजिकल एक्टिविटी। मतलब स्टेट जो क्या होती है वो हमें क्या दिखाती है, इंफॉर्मेशन देती है, और एक्शन हमेशा क्या दिखाती है, फिजिकल एक्टिविटी की आपने क्या किया। जैसे ही इज राइटिंग लेटर, वो एक लेटर लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए लेटर, तो जब मैं लिखूं तब क्या होगा, एक्शन होगी, है ना, जब मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा तो एक्शन होगी ना। एक्शन होगी, तो ये कौन सी वर्ब होगी, एक्शन वाली। अब है ना, सी इज लाइकिंग चॉकलेट, वो चॉकलेट को पसंद कर रही है, इसमें एक्शन कहां हुआ, ये तो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ही इज नोइंग मी, ये भी एक इंफॉर्मेशन है ना। अब दे आर प्लेइंग हॉकी, ये भी थोड़ा सा क्या है, इसको अरेंज करने में इधर आ गया, ही इज प्लेइंग हॉकी, ये भी क्या आएगा, इधर आएगा, इज प्लेइंग हॉकी, ठीक है। अब देखो, दे आर प्लेइंग हॉकी, ही इज नोइंग मी। अब इधर वाले जो है वो तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैं सपोज करो मैं यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, किसने बॉल मारी, मैंने सिक्स लगाया, तो ये क्या हुआ, मेरी फिजिकल एक्शन हुई ना, ये एक्शन कि मैंने बॉल को मारा। किसने गेंद फेंकी, मैंने कैच किया, तो क्या हुआ, एक्शन हुआ। पर मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसमें कोई मेरा एक्शन हुआ, मैंने तो मन से बोल दिया, इन्फॉर्मेशन दी है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, है ना, इसमें कोई मैंने एक्शन थोड़ी किया है, मैं तो मन की फीलिंग आपके साथ शेयर की है, ठीक है। चले आगे, देखिए एक मैं अब इसमें करता हूं मैं ना, अगला, अब इसमें देखो क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब जो होती हैं, जो वर्ब्स अपने पास कुछ वर्ब्स हैं जो हमेशा स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, वो कभी भी अपने आगे आईएनजी नहीं लगी, स्टेटिव वर्ब्स में कभी भी आईएनजी नहीं आता है। क्यों, लाइक एक स्टेटिव वर्ब है तो ये लाइकिंग कभी भी नहीं होगा, नो भी एक स्टेटिव वर्ब है तो नोइंग नहीं होगा, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही होती है। किसमें होती है, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे शी लाइक्स चॉकलेट, एक इंफॉर्मेशन देती है ना, ही नोज मी, ये एक इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। क्लियर इतनी बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेटिव वर्ब्स दे रखी है, स्टेट वर्ब जैसे लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, है ना, ऐसी वर्ब्स, ये मैंने इसके अलावा और भी हैं एग्जांपल्स कुछ लिखे हैं, मतलब ऐसी वर्ब जो आपके सेंस को दिखाए, लव हो गया, हेट हो गया, है ना, लाइक डिसलाइक हो गया, तो ये स्टेट को दिखाती है। ये वर्ब्स कभी भी अपने आगे आईएनजी नहीं लेंगी, अगर इनमें आईएनजी आ रहा तो वो गलत है। चलो देखो आगे चलते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा, देखो इसको छोड़ो, ऊपर वाले को, एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा आई एम हियरिंग यू, आई एम हियरिंग यू।
अब हियर क्या है, हियर एक स्टेटिव वर्ब है, हियर क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है जिसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता। तो आपने तुरंत पकड़ लिया कि सर ये गलत रहा, क्यों, क्योंकि स्टेटिव वर्ब हमेशा प्रेजेंट में आती है। तो हमने क्या लिख दिया, आई हियर, आई हियर, ओके है सेंटेंस। मैंने दूसरा बोला आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू। फिर आपने तुरंत कहा, मैंने कहा गड़बड़ कहाँ है, आपने कहा साहब ये रही, क्यों, क्योंकि एक सी भी एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें भी आईएनजी नहीं लगेगा। तो आई सी यू, ये तो आपने पकड़ लिया। बट जो ऊपर लिखा है वो जो सेंटेंस दोनों, क्या ये सही है, मुझे बताओ। देखिए आपके पास टाइम है, आई एम वाचिंग फॉर योर आंसर्स, आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं। हाँ, ऑन हियरिंग द सायरन द थीफ रेन अवे, पहला। सीइंग द मिस्टेक शी करेक्टेड इट इमीडिएटली, ये दोनों के दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आपने फिर से दिमाग खराब किया, ये रही यार ये क्या हो गया, क्यों, क्योंकि ये ऑन हियरिंग क्यों है यहाँ पे, हियर तो एक स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे सीइंग ये भी स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी ले ही नहीं सकता। बट जब कभी भी, आपको मैंने बार बार एक बात बताता हूं कि वर्ब के अंदर जब आईएनजी लगता है, वर्ब में क्या लगता है भैया, आईएनजी, तो वो काम क्या करता है, या तो मेन वर्ब का, किसका काम करेगा, मेन वर्ब का, या वो काम करता है किसका, एडजेक्टिव का, या वो काम करता है जेरेंड का, और जेरेंड हमेशा होती है नाउन। तो जब ये स्टेटिव वर्ब काम किसका करे, मेन वर्ब का, तब इनमें आईएनजी नहीं लग सकता, वरना इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है। जैसे मिस्टेक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले सींग यानी देखना, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो ये ओके है। सायरन क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया, हियरिंग, ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, तो एकदम ओके सेंटेंस है दोनों। चलो आगे। पैरेलल एक्शन कंटिन्यू इन पास्ट, पैरेलल समानांतर, जैसे ये चल रहा है वैसे ये चल रहा है, जैसे ये चला ऐसे ये चला, ऐसे चला ये चला, आया 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 आया। कि जब कभी भी कोई पैरेलल एक्शन पास्ट के अंदर चले तो वो हमेशा किस में होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होंगे, है ना। जब दो एक्शन एक साथ चलते हैं तब किस में होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में। जैसे मैंने कहा व्हाइल आई वाज डूइंग माय वर्क, जब मैं अपना काम कर रहा था, माय वाइफ हैड बीन कुकिंग, नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा कि जब मैं काम कर रहा हूं, वाइल, इसका जो क्या बोलते हैं ना, पहचान अपना वाइल से करेंगे कि किसी सेंटेंस में क्या आ गया, वाइल आ गया, हम लोग क्या शो करता है, जैसे ही हो रहा था वैसे ही हो रहा था, जैसे ही हुआ वैसे ही हुआ। कि जैसे उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, उसमें मैंने उसको दो मुक्के लगा दिए, क्या हुआ, पास्ट में की बात है, दो एक्शन एक साथ होते हैं। तो मैं जब क्या कर रहा था, काम कर रहा था, तब मेरी वाइफ भी क्या कर रही थी, खाना पका रही थी, तो हैड बीन कुकिंग नहीं आएगा, वॉज कुकिंग आएगा। क्या आएगा, वॉज कुकिंग, हैड बीन कुकिंग की जगह क्या आएगा, वॉज कुकिंग। ठीक है, क्लियर इतनी बातें, पक्का, श्योर। नेक्स्ट, वाइल सी हैड बीन डांसिंग आई वॉज सिंगिंग, कि जब वो डांस कर रही थी तो मैं गाना गा रहा था। तो भैया दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, सी वॉज डांसिंग। कि जब दो एक्शन पास्ट में एक साथ होते हैं तब दोनों में क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है। जब दो एक्शन पास्ट में एक साथ हो, दोनों के दोनों में क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ओके, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग एक्शन वर्सेस शॉर्ट एक्शन। ठीक है, लॉन्ग यानी जो लंबे टाइम तक चला हो, शॉर्ट यानी जो छोटा सा हो। मतलब पास्ट के अंदर जब कोई एक्शन लॉन्ग चलने वाला हो, मतलब थोड़ा टाइम लिया हो उसने, तब वहां तो क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और जो एक्शन तुरंत हो गया वहां क्या आएगा, पास्ट सिंपल। जैसे मैं यहाँ मूवी देख रहा हूँ ना, सपोज करो ये मेरा मोबाइल है, मैं इसमें मूवी देख रहा हूँ, मैंने ये मूवी चालू कर रखी है, एनिमल देख रहा हूँ मैं ना, पढ़ी ताजा ताजा एनिमल मूवी आ रही है, मैं एनिमल मूवी देख रहा हूँ इसमें ना। ओ ये मूवी ऐसी रहेगी कि आप घर परिवार के साथ तो देख नहीं सकते ना, आप मूवी देख रहे हो इसे अचानक, और अचानक मूवी देखने में आपको क्या लगा, टाइम लग रहा है, मतलब लॉन्ग एक्शन है, मूवी 1 मिनट में तो देख नहीं सकते, टाइम लग रहा है। अचानक पापा आए, तो मूवी देखने का एक्शन क्या है, वो तो टाइम लग रहा है, पापा आ गए रूम में, ये एक्शन तुरंत हो गया। इसका मतलब लॉन्ग एक्शन तो क्या हुआ, मूवी का देखना। पापा के आने का क्या हुआ, तुरंत, शॉर्ट एक्शन। तो जो लॉन्ग एक्शन होता है वो तो क्या लेगा, प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्या लेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और जो शॉर्ट एक्शन है वो क्या लेगा, पास्ट सिंपल।
समझना कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फादर केम, ये सेंटेंस ओके। कि जब मैं टीवी देख रहा था, टीवी तो 1 मिनट में तो देखा नहीं, टीवी देखने में टाइम लग रहा है, पापा तुरंत आ गए, हाँ भैया क्या करे, टीवी देख है, बंद कर दे। मतलब क्या हुआ, पापा का आने का एक्शन तुरंत हुआ, टाइम कम लगा, तो पापा वाला तो क्या हो गया, लॉन्ग एक्शन। सॉरी, पापा के आने का हुआ लॉन्ग एक्शन, नहीं उल्टा बोल दिया हमने कि आपका टीवी देखना तो क्या हुआ लॉन्ग एक्शन, पापा का आना हुआ शॉर्ट एक्शन। चले आगे, जैसे मैंने कहा कि अच्छा, इसके लिए मैंने कुछ आगे सेंटेंसेस रखे हैं, उनमें देखते हैं ना। ये है टेस्ट योरसेल्फ, इनको टेस्ट कीजिए। ही फाउंड द गोल्ड कॉइन्स एज ही क्लीन्ड द फ्लोर। अच्छा, जैसे सपोज करो ये फ्लोर है, इस पे कोई साफ सफाई कर रहा है, क्या ये ले साफ हो गया, नहीं, टाइम लगेगा। मतलब फ्लोर को साफ करने वाला तो क्या लग रहा है, टाइम लगने वाला। अब यहाँ पे पैसे पड़े, ये पड़े और पैसे, ये मैंने तुरंत उठा लिए, मतलब ये शॉर्ट एक्शन। तो लॉन्ग एक्शन क्या हुआ, फ्लोर को साफ करना। तो लॉन्ग एक्शन वाले में क्या आएगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वॉज। क्यों, क्योंकि ये तो आएगा पास्ट सिंपल। तो ही वॉज क्लीनिंग, क्या होगा, वॉज क्लीनिंग। और जो फाउंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके सेंटेंस। अब वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वाज बिगिनिंग। यार हम लाइन में खड़े हैं ना, ठीक है, हम लाइन में खड़े हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, 10 सेकंड लगे, 20 सेकंड। बट मूवी, जैसे मैंने बटन चालू किया, ले मूवी चालू हो गई। मूवी का चालू होने का काम क्या था, शॉर्ट एक्शन, ठीक है। और मूवी का काम होने, मूवी का चालू होने का काम था शॉर्ट एक्शन। बट हम लाइन में खड़े हैं, है ना, वो है क्या अपना लॉन्ग एक्शन। तो पहले वाला ठीक है, इधर वाला मूवी बिगिनिंग नहीं, मूवी बिगेन, मूवी बिगेन, ये ठीक है। अब कीर्ति वॉज हरीड टू द स्टेशन व्हेन शी डेस्ड अगेंस्ट द ट्रक। हरीड का मतलब जल्दीबाजी में भाग रही थी स्टेशन की तरफ, मतलब स्टेशन की तरफ भाग रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा स्टेशन पहुंचने में। तो पहला एक्शन तो क्या हुआ लॉन्ग, दूसरे वाला क्या हुआ, ट्रक के टकराई, तुरंत टकरा गई, वो तो हो गया शॉर्ट। तो डेस्ट यानी टकरा जाना, ये ठीक है। तो शी वॉज हरीड नहीं, शी वॉज हरिंग, शी वॉज हरिंग। When the police had come, we had been enjoying the party. अब हम पार्टी इंजॉय कर रहे हैं ना, कि कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई उछल रहा है, मस्ती मजाक कर रहे हैं, तो पार्टी इंजॉय करने में तो टाइम लगेगा। पुलिस तो तुरंत आ गई, बंद करो सब कुछ ये। तो पुलिस का एक्शन क्या हुआ, शॉर्ट। तो हैड कम नहीं आएगा, पुलिस केम, व्हेन द पुलिस केम वी वर इंजॉइंग पार्टी, क्या होगा, वी वर इंजॉइंग पार्टी, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनेगा। ओके, चले नेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के 3 केस बनते हैं, बट थोड़ा सा मैं समझाता हूं पास्ट परफेक्ट होता क्या है। कि देखो पास्ट, सपोज करो अब टाइम बज रहे हैं अपने मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं, ठीक है, आपको कोचिंग आना है 9 बजे, आपका बैच है, ठीक है। और अब अपनी इंग्लिश की क्लास चल रही है दोपहर के 11 बजे, ठीक है। अब 8 बजे आप घर से निकले, कहाँ, कोचिंग आने के लिए। तो कोचिंग कब पहुंचे आप, 9 बजे। और अब टाइम क्या हो रहा है, 11 बजे। तो 11 बजे तो अपना क्या हो गया, प्रेजेंट। आप कोचिंग कहाँ पहुंचे, 9 बजे। 9 बजे कहाँ गया, पास्ट में। और यहां 9 बजे आने के लिए आपने 8 बजे बस पकड़ी थी, ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। और जो पास्ट का भी पास्ट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे भैया, पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट का भी पास्ट हो, ठीक है। चलिए पहले रूल पे, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला साफ होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट उसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस नंबर 1, कि एक साइड तो क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में बिफोर, तो एक हमेशा क्लोज में आएगा, हमेशा किस में आएगा, 2 क्लोज में। एक साइड तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक साइड बिफोर, एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर रीच्ड, ओके, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओके है, ये सेकंड वाले में रीच्ड, तो ये सेंटेंस एकदम ओके है। मतलब एक साइड तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी साइड क्या आएगा, ये रीच्ड, क्या आएगा, रीच्ड, ठीक है। क्यों, ये सेकंड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बिफोर कंजक्शन आ गया। 3 चीजें इसमें देखनी है।
ये रूल ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा केस कि अगर आपको पहले वो आपकी सेकंड फॉर्म मिल जाए, पहले क्या था, पहले हेड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म, फिर वो आपकी सेकंड फॉर्म, अब वो आपकी सेकंड फॉर्म पहले मिल जाए, तब आपको कंजक्शन क्या मिलेगा, आफ्टर, क्या मिलेगा, कंजक्शन आफ्टर, उसके बाद हेड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो आई रीच्ड द एग्जामिनेशन, तो ये ओके है। आफ्टर द एग्जाम बिगेन, नहीं बिगेन ही, हैड बिगन, हैड बिगन। क्यों आएगा, कि दूसरे वाले क्लोज के अंदर अपन क्या करते हैं, हेड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट, बाय द टाइम, अब तीसरा एक खतरनाक पेचीदा रूल है जिससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बाय द टाइम, बाय द टाइम, फिर एक्शन 2, जो 2 नंबर पे एक्शन हुआ, फिर एक्शन फर्स्ट, तो जो एक्शन 2 है जो बाद में हुआ है, जो 2 एक्शन हुआ कि पहले ये काम हुआ फिर ये काम हुआ, तो एक्शन 2 तो हमेशा आता है वो आपकी सेकंड फॉर्म में, जो बाद में होने वाला, मतलब ये तो क्या होगा, पास्ट, और इससे पहले कोई एक्शन हो गया वो क्या हो गया, पास्ट का भी पास्ट, और पास्ट का भी पास्ट होता है वो क्या लेता है, हेड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म, मतलब परफेक्ट। जैसे बाय द टाइम SRK रिसीव्ड द अवार्ड ही वर्कड विथ मेनी फेमस एक्टर्स, कि मतलब पहले शाहरुख ने बहुत सारे फेमस एक्टर्स के साथ काम किया था, या फिर पहले इसको अवार्ड मिल गए, पहले उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, तो अपना एक्शन फर्स्ट क्या हुआ, काम करना, तो वर्कड के साथ क्या आएगा, वर्कड नहीं आएगा, हैड वर्कड आएगा, कि जो फर्स्ट एक्शन होता है उसमें हेड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, और जो सेकंड एक्शन होता है उसमें क्या आएगी, वो आपकी सेकंड फॉर्म जो ऑलरेडी दी हुई है। इतनी बात क्लियर। अब अपने टॉपिक 2 हो चुके हैं, अपना कंजक्शन और टेंस। अब रूल बचे हैं 6, और उन 6 रूल के अंदर अपन क्या करेंगे, पेसिव वॉइस के कुछ मोटा मोटी रूल देखेंगे, और उसके बाद अपन अपनी नई क्लासेस अगले वीडियो से चालू करेंगे। नहीं, एक और बचा है शायद ये रूल, एक लास्ट रूल बचा है, एक लास्ट रूल, इसके बाद पेसिव वॉइस आएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका फॉर्मूला क्या रहता है भाई, हैज, हैव प्लस बीन, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में ING, और इसके आगे सिंस, फॉर या टाइम जरूर होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस, फॉर और टाइम आए तो पीछे की वर्ब क्या रहेगी, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। जैसे मैंने कहा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश इन मोदी स्कूल फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने से मैं मोदी स्कूल के अंदर क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 2 मंथ आ गए, 4 प्लस टाइम आ गया, तो ये पीछे का फॉर्मूला क्या होगा, आई एम टीचिंग नहीं होगा, आई हैव बीन टीचिंग हो गया होगा, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, कि मैं पिछले कुछ दिनों से मोदी स्कूल में क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो एक मेरा काम, ऐसा काम जो कहाँ चालू हुआ था, पास्ट में चालू हुआ, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, तो यहाँ यही वो एक्शन होगी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले एक्शन है ये, कौन सी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आइए चलिए आगे चलते हैं वॉइस पे। आप चालू करें वॉइस। भैया वॉइस क्या होती है, छोटा सा समझते हैं फिर चलते हैं। देखो, वॉइस का अर्थ होता है आवाज, और वॉइस से एक वर्ड बनता है साउंड। साउंड क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आवाज ऐसे करूं, ऐसे कुछ किया मैंने, है ना, जैसे आजकल खन्नी चाप बोले करते हैं ना ऐसे, तो आवाज आपको समझ में आ जाती है कि ये क्या कोई ना कोई खन्नी गा रहा है, तो ये साउंड नहीं रहा, ये अब आपके लिए वॉइस बन गई। बट वहीं जब कोई ऐसी आवाज, पंखा घूमता है, इससे पता लगे कि पंखे क्या कर रहा है, नहीं। जब कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो क्या होता है, साउंड आपके साथ क्या होता है, साउंड। और जो चीज कोई समझ में आ जाए वो क्या होता है, वॉइस। वॉइस भैया होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब कोई ना कोई चीज एक्टिव है, इसमें एक्टिव क्या होगी, अरे इसमें क्या चीज एक्टिव होगी, इसमें एक्टिव होगा सब्जेक्ट। एक्टिव क्या होगा, सब्जेक्ट एक्टिव होगा। क्या एक्टिव होगा, सब्जेक्ट एक्टिव होगा, ठीक है। और इसमें पैसिव का मतलब कोई चीज निष्क्रिय, और इसमें निष्क्रिय भी क्या होगा, सब्जेक्ट। मतलब जब सब्जेक्ट को महत्वता दी जाती है, सब्जेक्ट को आगे रखा जाता है, तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस। और जब सब्जेक्ट को आगे पटक दिया और सब्जेक्ट का कोई खास रोल ही नहीं रखा, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। जैसे मैंने कहा ही स्पीक्स इंग्लिश, he speaks
इंग्लिश, इसी को मैं बोलूं इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। अब देखना इसमें ही कौन है, सब्जेक्ट है, यही पूरा काम कर रहा है, बट इसमें क्या किया, ही को हमने लास्ट में पटक दिया। तो जो एक्टिव इसमें कौन है, सब्जेक्ट, तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस, और इसमें एक्टिव कौन नहीं है, सब्जेक्ट, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। समझ गए एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या फर्क है। एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट एक्टिव, पैसिव का मतलब सब्जेक्ट पैसिव हो जाए, उसको क्या बोले, पैसिव वॉइस। चलो आगे चलते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट है 116, 5 गोल्डन रूल, कि जब कभी भी एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो 5 रूल लगते हैं, वो जरूरी है। और पहली बात, ये पैसिव वॉइस होता क्यों, क्या काम आता है। पैसिव वॉइस इज वर्किंग एज ए ऑर्नामेंटेशन ऑफ आवर लैंग्वेज, अर्थात कि पैसिव अपनी लैंग्वेज के ब्यूटी पार्लर का काम करता है, उस लैंग्वेज को सुंदर बनाता है। आप शादियों में नहीं देखते, शादियों में क्या होता है, दूल्हा दुल्हन का मुंह तो गोरा होता है, हाथ काले होते हैं ना, तो उसका मुंह गोरा किससे हुआ, ब्यूटी पार्लर से। कोई सलून गया है तो सलून जाके अपने रूप में निखार लाए, वो किससे लाए, सलून से। तो उसी प्रकार जब लैंग्वेज अपने रूप में निखार लाती है तो उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत पड़ती है। और लैंग्वेज का ब्यूटी पार्लर क्या होता है, वॉइस। लैंग्वेज का ब्यूटी पार्लर क्या होगा, वॉइस। तो वॉइस किसका काम करता है, लैंग्वेज को सुंदर बनाने का काम करता है। ठीक है, अब इसका 5 गोल्डन रूल, कभी भी एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो उसमें क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट। क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट नहीं, एक ऑब्जेक्ट। एक तो सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट नहीं हो तब भी पैसिव वॉइस बन सकता है, बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा, किसको, फाइंड द ऑब्जेक्ट। फाइंड द ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अपन किससे ढूंढेंगे, या तो व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, या हुम से क्वेश्चन करेंगे, या हु से क्वेश्चन करेंगे। जनरली हु होता है, ये सब्जेक्ट के लिए काम में लिया जाता है, तो इसको चलो अपन हटा ही देते हैं। बट अपन व्हाट और हुम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, व्हाट और हुम का आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो किसे ढूंढेंगे, व्हाट और हुम से, पहला रूल। रूल नंबर 2, जैसे ही ऑब्जेक्ट मिल गया आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को तो क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को तो क्या बनाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट, उल्टा कर देना है। ठीक है, 2 रूल। रूल नंबर 3, वो सबसे खतरनाक चीज है, उसको बोलते हैं फाइंड द टेंस। फाइंड द टेंस, इसको अपन अलग लेते हैं ना, ज्यादा समझ में आएगा। रूल नंबर 1 क्या है, फाइंड द ऑब्जेक्ट। जैसे किससे ढूंढेंगे, व्हाट और हुम से। यहां एक सेंटेंस लिख लेता हूं मैं साइड में ना, जिस ही लव्स पूजा, एक सेंटेंस लिखा मैंने। वो किससे प्रेम करता है, वो किससे प्रेम करता है, पूनम से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है वो, पूनम से। किससे करता है, पूनम से। ही लव्स पूनम। ठीक है, अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हमें किससे क्वेश्चन करना पड़ेगा, व्हाट या हुम से। तो हुम डज ही लव, वो प्रेम किससे करेगा, पूनम से। अब पूनम से प्रेम कर रहा तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पूनम हो गया। दूसरा काम क्या है, सब्जेक्ट को तो बनाओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, उल्टा पुल्टा कर दो। जब पूनम को क्या बनाना अपने को, सब्जेक्ट, तो पूनम को इधर लिख दिया, पूनम। ठीक है, और इसको इधर रखना हो तो क्या हो, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर क्या लिख देंगे, हिम, क्योंकि ही तो क्या होता है, सब्जेक्ट, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। थर्ड हो गया, फाइंड द टेंस। फाइंड द टेंस, किसको ढूंढना है आपको, टेंस को ढूंढना है। किसको, टेंस को। टेंस को अगर ढूंढना है तो टेंस को किससे ढूंढेंगे आप, अरे टेंस का पता तो भैया वर्ब से लगेगा। अब वर्ब इसमें क्या है, लव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, प्रेजेंट सिंपल, वो टेंस भी ढूंढ दिया हमने।
4 नंबर काम क्या है, सबसे काम जरूरी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी वर्ब्स क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, ये क्या हो गया बी वर्ब्स। तो बी वर्ब्स के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बी वर्ब्स के बाद क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी वर्ब्स किसके अकॉर्डिंग लगेगी, बी वर्ब्स इसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। अब लव है प्रेजेंट सिंपल, मतलब प्रेजेंट, तो उसमें वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर। तो पूनम अकेली है तो पूनम के साथ क्या आएगा, पूनम इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लव की क्या होगी, लव्ड। इतना बड़ा। और 5 नंबर वाला आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय से सब्जेक्ट को जोड़ दो, तो पूनम इज लव्ड बाय हिम, ये बन गया। तो एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए अपने को क्या चाहिए, 5 चीजें। क्या, पहले तो ऑब्जेक्ट को ढूंढो, दूसरा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तीसरा फाइंड द टेंस, किसको ढूंढेंगे, टेंस को, किससे, वर्ब से। नेक्स्ट है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट है बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इतना क्लियर, आगे चलते हैं। पहला तो पेशेंस बना लिया। अब कई बार क्या होता है, जैसे हमने ये लिखा, अब इसके रिगार्डिंग हम 2-4 सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमने कहा राम सिंग्स ए सॉन्ग, तो राम क्या कहता है, एक गाना, तो एक गाने को क्या लिखा इधर, ए सॉन्ग, जल्दी जल्दी आप भी बनाइए ना। अब सिंग्स प्रेजेंट सिंपल है तो क्या आएगा, इज। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग बाय राम, बन गया सेंटेंस, बन गया ना। तो क्या हुआ कि जब कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो 5 रूल को ध्यान रखते हुए बना सकते हैं। मैंने कहा सी कैन प्ले हॉकी। अब सबसे पहले इधर किसको पटकेंगे, हॉकी को, किसको पटकेंगे, हॉकी। केन बदलेगा नहीं, केन का केन, इसके आगे क्या लगेगा, बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाई का बाई, और इधर क्या हो गया, हर। हॉकी कैन बी प्लेड बाई हर, ठीक है, क्लियर। अब देखो अपन रूल पे चलते हैं अपने पे, डबल ऑब्जेक्ट। तो यहां तो हमने उनका पेशियस बनाया था जिनमें कितना ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट। अब कई बार डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा सी गिव मी ए गिफ्ट, सी गिव मी ए गिफ्ट, है ना, सी गिव मी ए गिफ्ट। अब उसने मुझे क्या दिया, गिफ्ट दिया, क्या दिया, गिफ्ट, एक गिफ्ट। उसने गिफ्ट किसे दिया, मुझे, 2 ऑब्जेक्ट आ गए। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या बदलना है, कुछ नहीं बदलना, बस दोनों ऑब्जेक्ट का आप आगे पीछे करके पेशियों से बना दो। पहले मैंने एक को ऑब्जेक्ट माना तो मैंने लिखा ए गिफ्ट, आ गया एक गिफ्ट। अब गेव कौन सी फॉर्म आपकी, सेकंड फॉर्म, तो यहां पे सेकंड फॉर्म की जगह क्या है, या तो वॉज या वर, गिफ्ट एक है तो क्या आएगा, ए गिफ्ट वॉज, क्या आएगा, ए गिफ्ट वॉज। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अगर इसके आगे कोई इंसान को जोड़ना, इंसान को यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे वापस, तो टू मी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, इंसान को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टू मी बाय हर, तो ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने बनाया मी को एज ए सब्जेक्ट, मी को ऑब्जेक्ट मान लिया, तो मी का इधर क्या हो गया, आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन क्या, a gift, I was given a gift by her, ठीक है, I was given a gift by her। तो इनको दोनों को अपन एज ए ऑब्जेक्ट इधर मान के दोनों का पेशेंस बना सकते हैं, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 17 भी डबल ऑब्जेक्ट, 18 भी डबल ऑब्जेक्ट, ये अपना हो गया, इसको छोड़िए आप। ये सेमी मॉडल, मॉडल क्या होते हैं, कैन कुड सेल शुड, वो सारे मॉडल होते हैं। सेमी वर्ड सुना होगा, सेमी का मतलब आधा, आपने वर्ड सुना होगा कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर का अर्थ क्या होता है, कंडक्टर का अर्थ क्या होता है, कंडक्टर का अर्थ हो गया कि जो चालक होता है, सेमी कंडक्टर यानी अर्ध चालक, तो सेमी मॉडल यानी आधे मॉडल, जिनके आगे टू लगाओ, जैसे इज टू, एम टू, आर टू, was to,
were to, has to, have to, had to और will have to। ये सारे क्या है, सेमी मॉडल। कि जो मॉडल नहीं होते फिर उन्हें जबरदस्ती टू लगा के मॉडल बनाया जाता है, उसको क्या बोलते, सेमी मॉडल। जनरली इन दो का कम काम में लेते हैं अपन। हम सेमी मॉडल किसको काम में लें, ज़्यादातर ये काम में लिए जाते हैं बड़े ना। ये जो आपके ऊपर लिखे हैं इनको ज़्यादा काम में लेते हैं, इन दो को अपन कम काम में लेंगे, तो इतना ही लिखते हैं ना। इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। ठीक है। अब देखो इनके पेश मैंने कहा सी हैज टू प्ले क्रिकेट। तो क्या खेला भैया, क्रिकेट। ठीक है। हैज टू का मॉडल कभी बदलते नहीं, हैज टू का हैज टू। अब हैज टू का हैज टू आ गया तो मॉडल के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, ऐसे तो बी लगा के लगेंगे। सी हैज द क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाय हर। मॉडल का बनता है वैसे बनेगा, थोड़ा सा चेंज हो गया ना। मैंने कहा दे आर टू रीड बुक, दे आर टू रीड बुक। उनको किताब पढ़नी है, चलो बुक्स कर देते हैं, बहुत सारे हैं तो सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, बुक्स। बुक्स के साथ भी आर टू मॉडल सेम है, तो आर टू का आर टू। अब रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, बट मॉडल के बाद सीधा नहीं आएगा, तो क्या आएगा, बी रेड बाय देम। बुक्स आर टू बी रेड बाय देम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर। ओके, अपने 199 रूल और इसी के साथ 120 रूल, लास्ट स्टेप ना, इसको पढ़ते हैं ना। कि आज हम वहां पहुंचे ना कि जहां अपने को पहुंचना था ना। बोले कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली चीजें सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे करते करते हम 120 रूल पे पहुंच गए हैं। जो एक बार ऐसा लग रहा था कैसे पहुंचेंगे, 120 पे पहुंचे ना। बोलना कि आप निकले तो सही, आप निकलेंगे तो वहां जरूर पहुंचेंगे जहां पहुंच जाना है। अरे बोलते ना कि आप निकले तो सही, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। तो पहले आप निकले हैं, आपने अगर अच्छा किया तो आपको मंजिल मिलेगी। तो आज 120वें रूल पे हैं अपने। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया तो क्या हो गया, इन्फिनेटिव। जैसे मैंने कहा इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले। ठीक है, इट इज टाइम टू प्ले। अब सुनना, इट इज टाइम टू प्ले, तो इसको पेशियस बनाने के लिए अपन इट इज टाइम तो एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इट इज टाइम। यहां तक कुछ भी नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, यहां तक कुछ भी नहीं बदलेगा। इट इज टाइम का इट इज टाइम लिख दिया। अब टू को टू लिख दिया। अब टू के बाद हमेशा क्या आता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म बिना पेशियस बनेगा नहीं, इट इज टाइम टू बी प्लेड। मतलब जो लास्ट में इन्फिनेटिव दिया हुआ है उसमें ईडी लगा दो और बीच में क्या लगा दो, बी। जैसे एक सेंटेंस लूं, इट इज टाइम टू सिंग, तो कैसे बनेगा, इट का इट, इज का इज, टाइम का टाइम, टू का टू। अब क्या लगेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज टाइम टू बी संग, इट इज टाइम टू बी संग। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अगर आपको कोई इन्फिनेटिव मिले, जैसे इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में मिलेगी, एक्टिव वॉइस में। तो पेश वॉइस में बनाना है तो क्या करेंगे, इट इज टाइम का इट इज टाइम, फिर क्या आएगा, टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म बिना पेश वॉइस बढ़ेगा नहीं। तो टू के बाद क्या लगेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आएगा पैसिव वॉइस। क्या होगा, पैसिव वॉइस। इतनी बातें क्लियर, पक्का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
हाँ नेक्स्ट तो कहाँ 120 रूल्स अपने खत्म हुए। वो एक रूल जो बीच में गड़बड़ था 118वां, उसकी जगह मैं आपको एक दूसरा रूल करवा देता हूँ। ये एक डबल आ गया ना, तो इस डबल ऑब्जेक्ट को काट के अपन यहाँ पे लिखेंगे एक रूल, गोइंग टू, पेशुएस ऑफ गोइंग टू, ये लिख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस आ जाए, आई एम गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग, मतलब मैं एक गाना गाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू सिंग ए सॉन्ग। तो आई का अब गोइंग टू, इसमें इतने का पेशुएस नहीं बनेगा, आगे वाले का बनेगा। तो मैं क्या गाने जा रहा हूं, एक गाना। वोट का आंसर क्या है, ए सॉन्ग। तो सबसे पहले अपन किसको रखेंगे, ए सॉन्ग। अब एम आई के साथ तो एक सॉन्ग के साथ क्या आएगा, एम तो आएगा नहीं, क्या आएगा, इज आएगा। ए सॉन्ग इज। गोइंग टू ऐसा कैसा लिखना है, गोइंग टू का गोइंग टू, ठीक है। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा, बट अगर पेशवेश बनाना है तो बी लगाएंगे, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग बाय मी, ए सॉन्ग इज गोइंग टू बी संग बाय मी, ऐसे बनेगा। जैसे एक सेंटेंस और लिख दे, सी इज गोइंग टू, ये मिटा, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सी इज गोइंग टू प्ले हॉकी, सी इज गोइंग टू प्ले हॉकी, ठीक है। अब समझना क्या खेलने जा रहा है भाई साहब, हॉकी। तो सबसे पहले क्या लिख दिया मैंने, हॉकी, ठीक है। अब हॉकी के बाद क्या आएगा इधर, इज, क्यों हॉकी के साथ भी जाएगा। फिर गोइंग टू का गोइंग टू, हॉकी इज गोइंग टू, इतना ओके है। अब टू के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है, हॉकी इज गोइंग टू, तो बी लगाना पड़ेगा। तो हॉकी इज गोइंग टू बी प्लेड बाय हर, ये होगा ना, हॉकी इज गोइंग टू बी प्लेड बाय हर, ये अपना पेशेस बनेगा। और आज हमने उस पूरी सीरीज को खत्म कर दिया है जिसको हमने नाम दिया था गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। 120 रूल हमने खत्म कर लिए हैं। अगली क्लासेस जो होंगी हम उनमें कुछ एक ऐसा टॉपिक चालू करेंगे जो बेसिक से चलेगा, और एक जीरो लेवल का बैच टाइप का हम चालू करेंगे। हर एक टॉपिक को डीपली भी पढ़ेंगे। हम मानता हूँ कुछ लोगों को ये भी लगा कि ये आधे घंटे में वॉइस कैसे हो गया, आधे घंटे में टेंस कैसे हो गया, बट ये टेंस नहीं पढ़ा है, ये उसके कोई मोटे मोटे रूल्स हमने उठाए हैं, है ना। वरना टेंस खुद एक टॉपिक है जो 10-15 घंटे तक अपना खींच सकते हैं, तो बट हमने उसके कुछ रूल्स देखे हैं। और ऐसे ही अपना आगे आने वाली जो क्लासेज हैं उनके अंदर अपन ऐसे ही रूल्स देखेंगे, उनका बेस पढ़ेंगे, उनके अंदर और क्या अपन चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सब अपन पढ़ेंगे, है ना। तो आप रेगुलर रहिए ना, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे ना, रेगुलरिटी बिना कुछ नहीं है, बिना रेगुलरिटी कुछ नहीं है। तो आप क्लासेज जो भी चल रही है सारे रेगुलर लें। आप ये मन में मत रखिए कि अपन इससे क्या सीखा क्या नहीं सीखा। पता है जब एक टीचर है ना, आपको अगर कोई चीज़ आती भी है और आपको टीचर सिखा रहा है, तो आप उस आने वाली चीज़ को, अपने ज्ञान को कुछ समय के लिए साइड में रखें, और जो सिखा रहा है उसके सिखाने पे ध्यान दें। क्यों हो सकता है आपको कुछ भी आता हो, पर जो एक टीचर पढ़ा रहा है वो आपको कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा था, हो सकता है उसी में दो बात नहीं ऐड कर दे। जब कभी भी, नॉट टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी आपको ज़िंदगी में कुछ आता हो, फिर भी कोई भी आपको सिखाए। जैसे कई बार अपन गाड़ी चलाते हैं तो कोई आदमी कहता नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चला, मन सिखावा है कि ना, वहाँ भी आपको सीखने की ज़रूरत है। क्यों हो सकता है अगला दो बात ऐसी बताए जो आपको नहीं आती है ना। तो इसलिए सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, रेगुलर रहें। और जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे, चीज़ें नहीं बदलेगी। तो विश ऑल द बेस्ट, हैव गुड डे, मीट यू सून, थैंक यू।